इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम मंत्रियों ने योग किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए। पहली तस्वीर गुरुग्राम से सामने आ रही है। गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योग किया है। दूसरी तस्वीर पानीपत के उस राज्य स्तरीय प्रदेश स्तरीय आयोजन की है जहां पर युवा पीढ़ी के साथ, भावी पीढ़ी के साथ योग करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिखाई दिए हैं। और इसके बाद आप आइए जेजेपी के नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में, जो कि पंचकुला में आयोजित हुआ। पंचकुला में भी भारी संख्या में लोगों ने योग किया और इसमें दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। अब आप अंबाला आ जाइए। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने योगाभ्यास किया है। अपने गृह क्षेत्र में अनिल विज रहे और इसी के साथ बिप्लब कुमार देव, हरियाणा के बीजेपी प्रभारी, इस बार उन्होंने फरीदाबाद में योग किया है। और फिर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सोनीपत की, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल आपको दिखाई देंगे। उन्होंने भी यहां पर योगाभ्यास किया है। आपको बता दें कि बिप्लब देव जहां पर फरीदाबाद में योग करने पहुंचे, वहां पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत करें। कोहनी को सीधा करते हुए पीछे की तरफ दोनों पैर आपके मिले हुए करके तो साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए योगा दिवस जो है वो काफी खास, काफी विशेष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और उसके सबसे शीर्ष नेतृत्व पर बैठे व्यक्ति यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के गुरुग्राम में थे। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद थे। यानी कि बीजेपी के राज्य के यानी कि प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक साथ। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देखिए जब जेपी नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शिरकत की, ये उस दौरान की तस्वीर है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस बड़े आयोजन को, बृहद स्तर पर होने वाले इस आयोजन को किया गया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये वो लोग हैं जो योग के महत्व को समझते हैं, ये वो लोग हैं जो कि इस आयोजन के महत्व को समझते हैं और योग के माध्यम से आरोग्य होना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ रखना जानते हैं। पत्रकारों से बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम 9वां योग दिवस मना रहे हैं। योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसे केवल राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि वैश्विक कार्यक्रम के तौर पर पहचान दिलाने का श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जेपी नड्डा ने कहा कि योग न सिर्फ मन को शांत रखता है बल्कि शरीर को भी स्वस्थ रखता है। तो आपकी मन की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य वर्धन के लिए आज के दिन योगाभ्यास जरूर कीजिए, यह अपील जेपी नड्डा की। दुनिया में प्रसारित करना, दुनिया में प्रचारित करना, यह हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा, मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है। ऐसी विधा दुनिया में सुख, शांति और जीने की कला, किस तरीके से एक सुखद जीवन, एक बैलेंस जीवन जीने की का तरीका भी बताती है। साथ ही साथ ये मन, चित्त और को शांत भी रखती है और शरीर को स्वस्थ भी रखती है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में भी एक समारोह का आयोजन किया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां पर योग किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पानीपत की, जहां पर बड़ी संख्या में युवाओं ने योग से जुड़े करतब करके दिखाए। सीएम मनोहर लाल ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और कहा कि हर किसी के जीवन में योग बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग के फायदे भी गिनाए, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य ने 32 योग क्रियाओं में आसन करवाया। योग दिवस समारोह में करीब 5000 स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। देखिए, योग के 8 भाग होते हैं। शरीर का व्यायाम ये केवल उसका एक हिस्सा है। जब आसन करते हैं, इसमें ध्यान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें हम कैसे अपने आप के ऊपर संयम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में अंगीकार करने के बाद उसका फल, परिणाम जब आता है तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ करके, आशा निराशा के झकझोर से बाहर निकल करके
और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने इस योग को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में बहुत से प्रयत्न किए हैं। मन में एक विचार आया है कि हम यहीं तक सीमित न रह करके हर व्यक्ति को उसको योग प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग प्रतिदिन योग करें, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने जीवन का यह हिस्सा बना हुआ है। योग करने कराने का प्रभाव भी तभी हम दूसरों पर डाल सकते हैं जब स्वयं योग करेंगे। हमारे मोदी जी नित्य प्रति प्रातःकाल योग करते हैं। योग से कितना उन्होंने अपने आप को साधा हुआ है, कितना कठिन परिश्रम करते हैं। इस आयु में आकर के एक युवा की तरह कल ही अमेरिका गए हैं, आज यूएनओ में योग का कार्यक्रम हो रहा है। दुनिया में घूमते हैं दिन में रात में, क्योंकि अंतर बहुत होता समय का। जब वापस आते हैं तो आते समय बहुत लोगों को लेग जेट का प्रभाव पड़ता है। समय के हिसाब से उनके शरीर पर लेग जेट का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही भारत भूमि पर आकर के पहला ही क्षण होता तो किसी न किसी कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय योग दिवस का आयोजन किया गया और इस मौके पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। साथ ही पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, मंत्री संदीप सिंह और आला अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि योग पूरे देश को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ता है। योग का तो मतलब ही है जोड़ना। मानसिक और शारीरिक शक्ति के लिए योग बहुत जरूरी है। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक सातों कॉन्टिनेंट्स में जिस तरीके से योग का प्रचलन पिछले 9 वर्षों में बढ़ा है, ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय संस्कृति इतनी ऐतिहासिक और रिच है कि आज मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए योग बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो चाहूँगा कि हम सब आज प्रेरणा लेकर ये प्रण लेने का काम करें कि योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना। और चलिए पानीपत और पंचकुला के बाद अब आपको लेकर चलते हैं अंबाला, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाया गया और इस मौके पर गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरी दुनिया में योग मनाया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है। योग ने आज भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। हरियाणा सरकार भी योग को बढ़ावा दे रही है। योग दिवस कार्यक्रम में अंबाला के तमाम अधिकारी अनिल विज के साथ यहां पर मौजूद रहे। तो ये आसना हमारी है। ये विधा आज भारत से उठकर संसार के कोने कोने तक इसकी सराहना की जा रही है। आज देश में भी प्रदेश में भी आज ये कार्यक्रम किया गया है। सभी जिला स्तरों पर और सभी ब्लॉक स्तरों पर हरियाणा में ये कार्यक्रम किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा है कि सब जगह पर लोग इसमें शामिल हुए। योग भगाए रोग, योग हर आंगन तक योग इसकी टैग लाइन है। हर आंगन तक हमारा मकसद है कि हर घर तक हम योग को पहुंचाएं ताकि सब इसको अपनाकर स्वस्थ रह सकें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं फरीदाबाद का आयोजन, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ यहां पर योगाभ्यास किया। सेक्टर 12 के खेल परिसर की यह तस्वीर है, जहां पर योग दिवस समारोह में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, योग किया है। योग न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि आपको तनाव से मुक्त रखता है। सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, अपना थोड़ा समय निकालकर योग करने से आप कई बीमारियों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। देखिए, पूरे विश्व में 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में जगह जगह पर योग क्रियाएं कराई जा रही हैं और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, जहां वहां के समय अनुसार 5 बजे वह योग करेंगे। ऐसे में अगर हम अपने देश की बात करें तो इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद में, जहां पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सेक्टर 12 के खेल मैदान पर योगा किया जा रहा है और हमारे प्रदेश के प्रभारी बिप्लब देव जी यहाँ मौजूद हैं।
ऐसे में उनसे बात करते हैं कि योग को लेकर वो क्या कहेंगे। विप्लव जी फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज अंतर्जातिक योगा दिवस है। तीन आसन मुख्य रूप से हमारे बैठने के स्वाभाविक तौर पे भारत आध्यात्मिक देश है। योगा हमारे परंपरा है। हमारे मुनि ऋषि ने योगा को अपने जीवन में जीवन शैली में अपनाया है और ये प्रमाणित है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में योगा दिवस मनाया जाता है, योगा किया जाता है एक निरोगी काया रखने के लिए। और भारत का स्वभाव सभी समय अतिथि देवो भव, सबको सम्मान करे, सबको आदर करे, सबको लेके चले और पूरी दुनिया को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योगा का जो अच्छे गुणावली है वो सबको मिले, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और इसलिए मैं गर्व करता हूँ हमारे देश में नरेंद्र भाई मोदी जैसा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री है। और आज यूएन में हेडक्वार्टर में आप योगा बस करेंगे, स्वाभाविक तौर पर पूरी दुनिया को सुस्त रखना, शारीरिक रूप से निरोगी काया देना, ये भारत का जो अतिथि देवो भव मानसिकता उसका परिचय है। हम ऐसा नहीं मानते हम लोग सटीक रहे, हम लोग सुस्त रहे, बाकी सब लोग बीमार रहे, ऐसा नहीं मानते। इसलिए हमारे जो स्वभाव है वही योगा में दिखता है। तो देखिए ये थे प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जी, जिन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया कि योग करें, स्वस्थ रहें। ऐसे में हमारे साथ खुद केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर जी मौजूद हैं। सर क्या संदेश देंगे योग को लेकर? देखिए पहले तो मैं सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे भोजन हमारे जीवन का एक हिस्सा है, ऐसे ही मन को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है और अपने देश को स्वस्थ रखना है तो शरीर के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। योगा सदियों से हमारे देश की सभ्यता में और संस्कृति का अंग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में योगा की पहचान बनाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय 2014 में में जाकर किया। और आज देश के लिए बहुत गर्व का दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज उसी स्थान पर पूरी दुनिया को योगा का संदेश दे रहे हैं। तो अगर मैंने कहा ना, तो आज मैं इस मौके पर तमाम देशवासियों को ये आह्वान करना चाहूँगा